हेलो एवरीवन, यह यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। मैनेजमेंट आपका एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, फोरकास्टिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इन सभी कार्यों को करता है। बट आपका जो SBTE 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें मेनली आप लोग को 4 फंक्शन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? पहला पढ़ना है आप लोग को प्लानिंग के बारे में, सेकंड पढ़ना है आप लोग को ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, थर्ड पढ़ना है आप लोग को डायरेक्टिंग के बारे में, और फोर्थ पढ़ना है आप लोग को कंट्रोलिंग के बारे में। बस इसी 4 के बारे में आप लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में। सबसे पहला है आप लोग का प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? हमें इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। सपोज कीजिए नेक्स्ट मंथ में आपका 4 डे हॉलीडे है, 4 दिनों की छुट्टी है, और आपने डिसाइड किया कि इस 4 दिन की छुट्टी में आप घूमने के लिए शिमला जाएंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने डिसाइड किया कि 4 दिन का जो छुट्टी है इसमें आप लोग घूमने के लिए शिमला जाएंगे। आप लोग अभी शिमला गए नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही आप लोग डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप शिमला कैसे जाएंगे। कार से जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, या बाय फ्लाइट दिल्ली होके जाएंगे। आप लोग ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। आप कौन कौन सा सामान लेके शिमला जाएंगे, इसके लिए आप एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप वहाँ जाके किस होटल में रुकेंगे, इसके लिए आप लोग पहले से होटल बुक करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ कौन कौन से दोस्त जाएंगे आप ये भी डिसाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अभी शिमला गए नहीं हैं, लेकिन आप हर चीज़ डिसाइड कर लिए हैं कि आप लोग कब जाइएगा, कैसे जाइएगा, कौन कौन से लोग आपके साथ जाएंगे। इस सारा चीज़ आपने पहले से डिसाइड कर लिया। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। पहले से डिसाइड करना कि क्या हम लोग को करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका प्लानिंग जो है गलत हो गया तो आगे आप जितना भी एक्टिविटी परफॉर्म कीजिएगा सभी का सभी चीज़ क्या रहेगा? गलत ही होगा और फेल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिमेनिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्लानिंग एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी किस पर डिपेंड करते हैं? प्लानिंग एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करते हैं। द बैड प्लानिंग थ्रोज एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द मार्केट। अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है तो आप मार्केट के रेस से बाहर हो जाइएगा। आगे है वाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। आपको प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे फर्स्ट रीजन है टू रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टिबिलिटी। अनिश्चितता को कम करने के लिए। सपोज कीजिए आप शिमला जाने का प्लानिंग सही तरीके से किए ही नहीं, टिकट कटाए और पहुंच गए शिमला, तो वहाँ क्या होगा? आप कोई भी काम ना तो सही से एंजॉय कर पाइएगा, ना आपका रहने का ठिकाना रहेगा, ना सही ढंग से खाना खा पाइएगा। मतलब थक हार के वापस घर चलाइएगा और 4 दिन आप एंजॉय भी सही ढंग से नहीं कर पाइएगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। सेकेंड थिंग है टू फाइंड आउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से रिस्क आपको आने वाले हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग पहले ही प्लानिंग में फाइंड आउट कर लेते हैं और उस रिस्क को जो है कम करने या हटाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको पता चल गया प्लानिंग के दरमियान ही कि अभी शिमला में ठंड पड़ने वाली है, ये एक रिस्क फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे? घर से पहले ही स्वेटर और जैकेट लेके जाएंगे कि वहाँ ठंड के कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है,
उस पर फोकस करने के लिए, सही ढंग से फोकस हो पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा प्रोसेस है वो कम खर्चीला हो, फायदेमंद हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोग देखिएगा, आप लोग कहीं जाने का प्लानिंग 1 मंथ पहले से करके रखे हैं, तो आपको टिकट होती है वो सस्ती मिलती है, और अचानक से आपका प्लान बनता है कहीं जाने का कि कल हमको यहाँ पहुँचना है, तो आप देखिएगा आपको हर चीज़ महंगा मिलेगा, चाहे ट्रेन का टिकट हो, चाहे होटल की बुकिंग हो, हर चीज़ आपको महंगा पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं तो आपको क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, हर चीज़ इकोनॉमिकल पड़ता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग को लिखा गया है कि हमको इन चारों चीज़ों के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आप लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड प्लान। एक अच्छे प्लान का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना। सेकेंड थिंग है आप लोग का, टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली बाय मिनिमाइजिंग वेस्ट, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही तरीके से यूज करना और वेस्ट को मिनिमम करना। नेक्स्ट है आप लोग का, टू अवॉइड अननेसेसरी डिले, डिले को हम लोग को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ये एक अच्छे प्लान का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टू कंप्लीट द वर्क विद इन एक्सपेक्टेड टाइम, जो हमारे पास टाइम लिमिट दिया गया है उसी में कार्य को कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 दिन का हॉलीडे है, तो 4 दिन में आपको शिमला जाना भी है, वहाँ एंजॉय भी करना है और घूमकर वापस घर भी आ जाना है। मतलब जितना भी एक्टिविटी है वो 4 दिन के अंदर ही आप लोगों को कर लेना है। इसी चीज़ को लिखा गया है कि टू कंप्लीट द वर्क विद इन एक्सपेक्टेड टाइम। सपोज कीजिए आपके पास 4 दिन का हॉलीडे है और आप प्लानिंग कर रहे हैं 6 दिन का, तो ऑब्वियस से बात है एक आपका प्लानिंग अच्छा प्लानिंग नहीं कहलाएगा। प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क, आपके पास जितने भी वर्क अवेलेबल है उसको सही तरीके से विभाजित करना, सही तरीके से उसको डेलीगेट करना। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आपका प्लानिंग इस तरीके से हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे। टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, आपका जो प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें रिस्क फैक्टर मिनिमम रहे। ये सभी एक अच्छे प्लान की निशानी है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ प्लान। देखिए प्लान बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मेनली डिपेंड करता है कि उस प्लान में आप कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कॉर्पोरेट प्लान, स्ट्रेटजिक प्लान, मैनेजमेंट प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप प्लान में दे रहे हैं वो उसका नाम हो जाएगा। और प्लानिंग हमेशा एक लूप में काम करता है, कोई भी प्लान जो है 100% परफेक्ट नहीं होता है। सपोज कीजिए आपने प्लानिंग किया किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसको आपने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने जो फाइनल आउटपुट था उसको मेजर किया, ठीक है, और आगे फिर क्या किए, जो भी चेंजेज आपको करना है किए, और फिर वापस से उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किए। फिर जो आपने आउटपुट को मेजर किया, फिर से आपने चेंजेज किया और फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग लूप सिस्टम। आपने फर्स्ट टाइम शिमला गए, आपने प्लानिंग किया, देखिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ आया। नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग कीजिएगा तो उस चीज़ों को क्या कीजिएगा, सही करने की कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम वो सेम प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब प्लानिंग हमेशा एक लूप में चलते रहता है, एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के रूप में चलते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्लानिंग फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है, इसके कुछ रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो गलत है। जैसे हमने बोला कि आपने 4 दिनों के लिए शिमला घूमने का प्लान किया और आपके पास इन्फॉर्मेशन ही गलत था कि वो 4 दिन आपका छुट्टी है। पता चला वो 4 दिन हॉलीडे था ही नहीं, वो 4 दिन क्या है, वर्किंग डे है। तो आप जितना भी प्लानिंग कर लो, आपका प्लानिंग क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। दूसरा है क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन प्लानिंग हु आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्चुअल वर्क। आपने वैसे लोग को प्लानिंग करने का काम दे दिया जिसको कि एक्चुअल वर्क का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपने शिमला घूमने का प्लानिंग बनाने का काम उस आदमी को दे दिया जो अभी तक कभी गांव से बाहर गया ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्लानिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप प्लानिंग करते हैं तो आपका प्लानिंग फेल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। लेस डिवोशन टू एग्जीक्यूट प्लान, सपोज कीजिए आपने शिमला घूमने की प्लानिंग कर ली लेकिन आपको दोस्तों को शिमला जाने का मन ही नहीं है, तो आपका जितना भी प्लानिंग कर लो वो सभी का सभी क्या होगा, फेल हो जाएगा।
नॉट कंसिडरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। अगर आप लोग रिस्क फैक्टर को सही तरीके से अपने प्लानिंग में नहीं कंसिडर करते हैं तो आपका प्लानिंग फेल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इनसफिशिएंट डाटा, अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, तो आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। नो फीडबैक सिस्टम, अगर आपके पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है जो आपकी गलतियों को बताता हो तो आपका प्लानिंग जो है वो फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अगर कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है आपका प्लानिंग का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई हॉलीडे नहीं है या छुट्टी का दिन नहीं है और आपने प्लानिंग कर लिया शिमला घूमने का ओवर कॉन्फिडेंस में कि उस दिन तो छुट्टी मिल ही जाएगी मुझे और हम लोग घूमने तो चल ही जाएंगे, लेकिन पता चला उस दिन आपका छुट्टी नहीं अप्रूव हो पाया और आपको शिमला घूमने के लिए नहीं जा पाए, तो आपका सारा का सारा क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में बनाया हुआ प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजिंग। वंस द प्लानिंग इज कंप्लीटेड, जैसे ही आपका प्लानिंग का काम कंप्लीट हुआ, मैनेजर नीड टू ऑर्गेनाइज द नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल। उसके बाद काम आता है क्या, ऑर्गेनाइजिंग का। हम लोगों ने जो भी प्लान किया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश द गोल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, सबको एक साथ हम लोग लाते हैं और अपने गोल को जो हम लोगों ने प्लान किया है पहले से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। गोल हम लोग किस में डिसाइड करते हैं, गोल हम लोग डिसाइड करते हैं किस में, प्लानिंग में, ठीक है, प्लानिंग में। और इसको अचीव करने की कोशिश किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। मतलब गोल को डिसाइड किया हम लोगों ने प्लानिंग में और अचीव करने की कोशिश किस में की है, ऑर्गेनाइजिंग में। ये चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए होगिएगा, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग विच मैनेजर डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग जो है ऑर्गेनाइजिंग में अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि कौन हमारा बॉस होगा, किसके नीचे कौन काम करेगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग किस में डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। इट इस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉय टू अचीव द गोल। कौन कौन से स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में, उसे पाने में मदद मिले। सेकेंड थिंग है ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटी, जो एक तरह की एक्टिविटीज होती है उसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना। सपोज कीजिए आपको शिमला घूमने जाना है, तो आपका ये प्लान तभी सक्सेसफुल हो पाएगा सबसे पहले जब आप वहाँ शिमला पहुँचिएगा। इसको पहला एक्टिविटी काम हुआ आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप कार जा रहे हैं तो कार को डिसाइड करना कि किस कार से आप जाइएगा, वहाँ कौन से होटल में रुकिएगा। ये क्या हुआ, डिफरेंट एक्टिविटी हुआ। अगर आप सही तरीके से हर एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करना, डिफाइन करना कि इस बंदे का काम ये है, ये बंदा ये वाला काम करेगा, ठीक है। डेलीगेटिंग ऑथोरिटी टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसको कुछ पावर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपकी ये पावर है, आपके पास ये ऑथोरिटी है। डिफाइनिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, जैसे कौन ऊपर होगा, कौन उसके नीचे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने कॉलेज में ले लीजिए, सबसे ऊपर कौन है, प्रिंसिपल सर, उसके नीचे एचओडी आएंगे। मतलब प्रिंसिपल सर जो कहेंगे वो बात मानना पड़ेगा एचओडी को, एचओडी जो सर जो कहेंगे वो बात मानना पड़ेगा किनको, उनके नीचे के लेक्चरर को या जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनको ये बात मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑथोरिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। ये सारा काम किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अचीविंग द गोल, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने गोल को अचीव करने में उन सब चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप लोग के स्टेप्स थे जो कि ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का डायरेक्टिंग। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, मतलब एक दिशा निर्देश देना, ठीक है।
आफ्टर प्लान्स हैज मेड एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज established, द नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टिंग. द फंक्शन असिस्ट इन प्रोवाइडिंग करेक्ट वे ऑफ वर्किंग, दैट इज गिविंग डायरेक्शन. आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको डायरेक्शन दिया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके यहाँ जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, वहाँ देखते होंगे बहुत सारा मजदूर काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं. उनको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है. तो उनके जो लीडर होते हैं, जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि आपको यहाँ ज़मीन खोदना है, यहाँ पर आपको एक गड्ढा करना है. ये सारा चीज़ क्या करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं और वो अपना काम उनके अनुसार करते जाता है. तो अगर हम लोग सही डायरेक्शन नहीं दे पाएँ तो हमारा जो भी प्लानिंग है वो क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग इंस्ट्रक्शन, guidance and motivation to staffs in an organization to work efficiently in order to achieve organizational goal. डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, साथ ही साथ हम अपने वर्कर को मोटिवेट भी करते हैं जिससे कि वो इफ़िशियंट तरीके से काम कर सके. इम्प्लॉय विथ करेक्ट डायरेक्शन वर्क इफिशिएंटली, जो इम्प्लॉय सही डायरेक्शन में काम करता है, सही दिशा के साथ निर्देश में काम करता है, वो इफिशिएंटली उसका वर्क कंप्लीट होता है. अब इसमें 3 सब फंक्शंस होते हैं डायरेक्टिंग में. पहला होता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है लीडरशिप और तीसरा होता है मोटिवेशन. कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, जो हमारा प्लान है, जो प्लानिंग हम लोगों ने पहले कर रखा है, उसको हम लोग आगे की ओर पास करते हैं. मतलब सामने वाले को बताते हैं कि भाई तुमको मेरा ये प्लान है, हमको ये काम करना है. तो इसी को हम लोग क्या कहें, कम्युनिकेशन. सेकेंड थिंग क्या है, लीडरशिप. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट इन डिजायर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जो हमारे नीचे वर्कर काम कर रहा है उसको एक सही तरीके से हम लोग लीडरशिप देते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, हमारे देख रेख में वो काम कर रहा है. मोटिवेशन, आपको पता है अगर आप मोटिवेट होकर काम करेंगे तो आपका काम क्या होगा, इफिशिएंट होगा. ये चीज़ जो होता है मोटिवेशन का काम, ये डायरेक्टिंग में ही आता है. मोटिवेट कौन करता है, जो आपके ऊपर काम करते हैं, आपके लीडर, आपके मैनेजर, वो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आपको काम करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है. अगर आप मोटिवेशन के साथ काम करेंगे तो आपका काम इफिशिएंटली होगा. नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कंट्रोलिंग. देखिए कंट्रोलिंग होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना. जैसे आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा ब्रेक सिस्टम होता है. ब्रेक सिस्टम के कारण हम अपने गाड़ी को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होता है और गाड़ी को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुँचता है. उसी तरह आप काम तो किए जा रहे हैं, अब उसको कंट्रोल भी करना है. ये नहीं कि आप सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है और काम किए जा रहे हैं. तो आप जो काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो आपके को रिजल्ट आना चाहिए, जो आपने प्लान पहले से कर रखा है वैसा आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमको इसमें चेंजेज की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट हमने पहले से डिसाइड करके रखा है और जो आउटपुट मेरा एक्चुअल में आ रहा है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है. इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं. तो ये चीज़ को सुधार जो होता है वो कंट्रोलिंग में होता है. इट इंक्लूड्स वेरीफाइंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द प्लान्स टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूशन इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान. आप जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्लानिंग में जो है दोनों सेम है कि नहीं है. व्हेन द वर्क डाइवर्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है, अगर उसे डाइवर्ट हो रहा है तो कंट्रोलिंग की हमें ज़रूरत है. इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग देयर इज नो गारंटी दैट द ऑब्जेक्टिव विच हैव सेट विल बी अचीव्ड. अगर आपका कंट्रोलिंग सही नहीं है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड करके रखा है प्लानिंग में वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. कौन कौन से स्टेप होते हैं कंट्रोलिंग में. पहला होता है स्टैंडर्ड डिसाइड करना. जब तक आप स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कीजिएगा तब तक आप कंपेयर ही नहीं कर पाइएगा कि आप काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम होता है आपको स्टैंडर्ड डिसाइड करना. दूसरा काम क्या होता है, आप जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको मेजर करना. तीसरा क्या होता है, कंपैरिजन करना, जो आप परफॉर्म किए और जो एक्चुअल में आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उसको आपस में क्या करना, कंपेयर करना. और लास्ट में क्या है, करेक्टिव एक्शन लेना, कि आप जो गलती कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जा सके. अगर इस तरह का आप काम करते हैं कंट्रोलिंग में तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पहले से आपने डिसाइड कर रखा है उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं. तो ये था आपका टोटल 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन सा, पहला था आपका प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था आपका डायरेक्टिंग और चौथा था आपका कंट्रोलिंग, जो आपके सिलेबस में आप लोग को पढ़ना था.
तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।